प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती जीके जिसकी श्रृंखला में सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग बिहार स्पेशल के 20 प्रश्नों के साथ आए हैं, जो कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार शिक्षक, ये तीनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो बिहार को वैसे विद्यार्थी जिनको बिहार दरोगा देना है, बिहार पुलिस देना है, या जो अगस्त में आप लोग का बिहार शिक्षक होने वाला वो बिहार बहाली हो, तो तमाम सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। बिहार समान ज्ञान से, पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर 1763 ईस्वी में किसने अधिकार कर लिया था? ध्यान दीजिएगा, 1763 में अंग्रेजों की फैक्ट्री पर पटना में किसने अधिकार किया? तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम, याद रखेंगे 1763 में। और आपको पता होगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसमें गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चला? मोतिहारी में। और चंपारण सत्याग्रह पूछेगा कब हुआ? तो 1917। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी, याद रखेगा। चंपारण सत्याग्रह किसके लिए किया गया था? तो किसानों को जो ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, या ज़बरदस्ती उनको खेती करने का, नील का खेती करने का, ठीक है ना, उस कारण से किसानों ने आंदोलन चलाया जिसका नाम दिया गया चंपारण सत्याग्रह। नील की खेती किसान इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि मिट्टी की उर्वरता कम होती थी और सही दाम भी अंग्रेजों के द्वारा नहीं दिया जा रहा था, जिससे किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है कि किस किसान ने गांधी जी को, ध्यान दीजिएगा, किस किसान ने गांधी जी को बिहार में आने का निमंत्रण दिया? राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। और गांधी जी और राजकुमार शुक्ल का पहला मुलाकात कहाँ हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में, ठीक है ना, लखनऊ में दोनों का मुलाकात हुआ। और वहीं राजकुमार शुक्ल है जो गांधी जी से प्रेरित होता है और बिहार में यह आंदोलन चलाने के लिए बुला देता है। तो चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिला से 1917 ईस्वी में नेतृत्व संभाले महात्मा गांधी जी और सफल भी रहा था, ठीक है ना। और कहेगा कि चंपारण सत्याग्रह को और किस नाम से जानते हैं? 3 कट्ठा पद्धति, क्योंकि 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, मैंने 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। उसी कारण इसे 3 कट्ठा पद्धति भी कहते हैं। और महात्मा गांधी को मोतिहारी में मुकदमा चला गया था। कहाँ मुकदमा चला गया था? मोतिहारी में। 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया? 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किए थे? तो बिहार विद्यापीठ एवं बिहार नेशनल कॉलेज का। 1921 में महात्मा गांधी बिहार में बिहार विद्यापीठ पटना के अंतर्गत और बिहार नेशनल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए आए थे। बिहार में आज़ाद दस्ता कब सक्रिय रहा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बिहार में आज़ाद दस्ता कब सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। मधुबनी कला का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मिथिला से है। मधुबनी कला बिहार के मिथिला से संबंध रखता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम अपना राजधानी कौन बनाता है? अजातशत्रु। कौन बनाएगा? पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम जो अपना राजधानी बनाएगा वो अजातशत्रु बनाएगा। भागलपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो रेशम उद्योग के लिए। भागलपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग के लिए। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपसे पूछे तो किशनगंज पूछेगा। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो किशनगंज में। बिहार में जूट उत्पादन में सबसे अधिक जिला कौन सा है? बिहार में जूट उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होगा? तो पूर्णिया जिला। सबसे आगे कौन जिला है? पूर्णिया जिला। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो घाघरा, जिसको हम लोग सरयू नदी कहते हैं। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा, जिसको हम क्या कहेंगे? सरयू। और अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे। और बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक पूछे तो घाघरा। और ओवरऑल पूरे भारत में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना। चलिए अगला सवाल देखा जाए। बिहार में चावल शोध संस्थान एवं विकास संस्थान कहाँ है? बिहार में
चावल शोध, बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो आरा में। कहाँ? तो आरा में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पूरे भारत में बोलेगा तो कटक में, कहेगा भारत में चावल शोध संस्थान पूरे भारत के लिए तो उड़ीसा के कटक में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान पूछेगा, राष्ट्रीय पूछेगा तो कटक उड़ीसा, और अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और बिहार में पूछेगा तो आरा याद रखेंगे। मुख्य सवाल बन सकता है बरौनी तेल परिष्करण कब स्थापित हुआ था? बरौनी में जो तेल कारखाना कब स्थापित हुआ? 1960 ईस्वी में, 1960 में। बिहार ब्रिटिश भारतीय प्रांत कब बना? 1911 में। बिहार है जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत कब बना? 1911 में। आप जानते हैं 1911 में बिहार में, ध्यान दीजिएगा, आपका जो बिहार को बंगाल से अलग करने का निर्णय लिया गया था। बंगाल से बिहार को अलग किया गया 1911 में, ठीक है। जॉर्ज पंचम और जॉर्ज मेरी जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने यह घोषणा किया था, ठीक है। दिल्ली दरबार के संबंध में यह हुआ था। बिहार को पश्चिम बंगाल से अलग किया गया था, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और बंगाल से बिहार और उड़ीसा को एक साथ अलग किया गया 1911 में। इसलिए बिहार ब्रिटिश भारतीय प्रांत कब बना? 1911 में। बिहार से पूछेगा उड़ीसा कब अलग होता है? 1936 में। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936। अब बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? आप सभी जानते होंगे 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000। बिहार कर्क रेखा से किस दिशा में है? तो उत्तर में। बिहार कर्क रेखा से किस दिशा में है? उत्तर में। हालांकि बिहार से कर्क रेखा गुजरेगा नहीं, हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड से कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। लेकिन पूछेगा कर्क रेखा से किस दिशा में है? तो उत्तर में। बच्चों ध्यान रखिएगा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और झारखंड का रांची शहर कर्क रेखा पर ही स्थित है। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मुंगेर। नायलॉन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मुंगेर। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को 2 भागों में कौन सी नदी बांटेगी? तो बागमती नदी। कौन नदी? बागमती नदी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1931 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन पूछे तो 1931 में हुआ था। और बिहार के उत्तरी मैदान को, ठीक है, 2 भागों में कौन बांटेगा? तो बागमती। ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो गया। कौन सा शहर? गया। पटना संग्रहालय का स्थापना पूछेगा कब हुआ? तो 1919 ईस्वी में। पटना संग्रहालय का स्थापना कब हुआ? 1919 में। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज पूछेगा यात्री कौन था? बिहार आने वाला, भारत नहीं, बिहार आने वाला तो राल्फ फिंच था। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? राल्फ फिंच, जो 1585 से 1587 के बीच में भारत आता है और उसी के बीच में बिहार की यात्रा पर आता है, ठीक है। और ऐसे भारत आने वाले पहले अंग्रेज पूछेंगे तो आप याद रखेंगे टॉमस रो थे और कैप्टन हॉकिंस। टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस, हालांकि कैप्टन हॉकिंस पहले आते हैं, टॉमस रो बाद में आते हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो बच्चों, बिहार स्पेशल से 20 प्रश्नों का जो श्रृंखला था आज हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के सीरीज में। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अगर पसंद कर रहे हैं तो इसे जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और कल की क्लास के लिए आप लोग तैयार रहें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।